एंड सौरभ भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो यार ऊबर वाले भैया तो यार बहुत ज्यादा ही टाइम लगा रहे, तो आने को नहीं मान रहे। इतना होता है कर दो कल यही लोग बोलते हैं आगे टांगने के लिए, पीछे से कुछ गायब कर देता है। ओ भाई साहब, यहाँ पे मतलब रियल मुंबई लाइफ तो यही है, लोकल ट्रेन में सफर करके देखो। फाइनली हम आ गए, अभी हम जा रहे हैं ताज में। आइडिया आया कि चलो ताज का चाय पीते हैं। फाइनली बस में बैठ गए यार। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, ये ढोलावीर है जो हम विजिट करके आ चुके हैं, है ना। यहाँ पे ओबरॉय होटल वगैरह जो भी है वो सब हमने देखा। एंड हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो। क्या मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड मैं हूँ अंधेरी वेस्ट में, मतलब मुंबई के। तो मैं मतलब कल रात को मैंने होटल ले लिया था, तो हमने मुंबई दर्शन बुक किया, जैसे मैंने आपको कल ब्लॉग में बताया था। तो 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक है, मतलब पूरा घुमाएगा जो है मेन मतलब जो भी है वो घुमाएंगे अपना। तो हमने बुक कर लिया था, आई थिंक 300 का किया था, 350 का किया था। एंड अभी हम निकल रहे क्योंकि बाबा 9 बजने वाले हैं एंड हमें 1 घंटा जाने में भी लगेगा। अगर ट्रैफिक हुआ तो फिर 2 घंटे हो ही सकते हैं। तो हमने सोचा कि अच्छे से फ्रेश होकर निकल ही जाते जल्दी। तो हम सुबह उठ के निकल गए थे, मतलब जा रहे हैं, मतलब सुबह ही हम उठ गए थे एंड फ्रेश हुए एंड अभी जा रहे हैं। तो चलो फिर मिलते हैं। तो ये हमारा बैग है एंड इसमें हमारे मतलब नहा के जो हमने कपड़े निकाले वो है। एंड सौरभ भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखो हैंडसम गाय। एंड अभी करते हैं चेकआउट क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। चलो हम जहाँ पे रात को रुके थे कार हमारी वहीं पर है। अभी यहाँ पे ओला उबर करके जाएंगे वे ऑफ इंडिया के पास, क्योंकि वहीं पे हमने क्या बोलते हैं मुंबई दर्शन बुक किया हुआ है। चलो A few moments later. यार ऊबर वाले भैया तो यार बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा रहे, तो आने को नहीं मान रहे। एंड हमें पता चला कि यहाँ पे अंधेरी स्टेशन है हमारे मतलब होटल के बिल्कुल सामने था। तो कहते वो 10-15 मिनट में पहुँचा देती है भाई साहब, और हमें लगेगा 1 घंटा। तो हमने कहा अगर इतनी जल्दी पहुँचा देगी तो चल ही लेते हैं। जा रहे हैं अंधेरी स्टेशन, 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से, चल के ही पहुँच जाते क्योंकि ऑटो वाले भी बोल रहे बस 5 मिनट का रास्ता है, वैसे चले जाओ। भाई साहब दिस इज व्हाट 9 to 7 लुक लाइक। भाई साहब इतना होता है। यही है मच्छी का स्मेल बहुत आ रहा है। बैग भी लोग बोलते हैं आगे टांगने के लिए, पीछे से कुछ गायब कर देता है। ओ भाई साहब, मैं तो वैसे पर्स लेके घूम रही हूँ। भाई साहब बहुत गर्मी लग रही है, आधे घंटे चले हम। बट भाई साहब मतलब ओला उबर वाले कहाँ 500-600 ले रहे हैं, ट्रेन से कहाँ से 20 रुपए, वो भी 2 पर्सन का। देखो कितना भीड़ है। बाप रे भाई साहब, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दिक्कत है इतना भीड़। यही हमारी ट्रेन है। मैं जरा आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, कैसा लग रहा है? मुंबई कर बनाओ तो मुंबई पे वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे, इतना ज्यादा भीड़, भाई हालत खराब हो गई। अब पूरा ट्रेन खाली हो गया। बाप रे बाप, इतना ज्यादा भीड़ था, इतना ज्यादा कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा भीड़ थी, लोग इतने ज्यादा पंचुअल अपने काम को लेकर। साहब यहाँ पे मतलब रियल मुंबई लाइफ तो यही है, लोकल ट्रेन में सफर करके देखो।
भाई साहब अब कैसा लगा भाई? बहुत ज्यादा सही है यार, लोग सब मतलब बहुत ज्यादा ही अपने काम को लेके पैशनेट है। लाइक ट्रेन भी इतनी फास्ट चलती है। ओला उबर वाले भी इस साइड नहीं लेके जा रहे हैं कि उधर भी पार्किंग का पंगा पड़ेगा, उधर से भी अगर पैसेंजर मिलता नहीं मिलता फिर उधर से भी टोल वो। इसलिए हमने कहा लोकल ट्रेन से चल लेते हैं, मात्र 20 रुपए में, 10-10 रुपए बस। और इतना जल्दी पहुंचा रहे हैं ओला उबर से भी जल्दी। क्या चाहिए भाई साहब, ऊपर से हमने एक्सपीरियंस कर लिया इसको, तो ये तो सही था। ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करनी भी चाहिए क्या? चलो, क्या बोल रहे थे? अब लोकलिटी की तरह ही रहना पड़ेगा ना, लोकल चीजें एक्सप्लोर करनी है। हाँ, पर ये है कि यहाँ के स्टेशनों पर ना मच्छी की स्मेल बहुत आती है यार। पीके की लग रही है रेडियो। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। क्या करूँ, हाथ में रखे बैग यार, हाथ दर्द करने लग जाता है इतना देर हाथ में रखो तो। छोड़ रही थी, फिर मैं कहा यार क्यों छोड़ू, फोन रखने के लिए काम ही आता है। एंड ये मैं बिल्कुल सामने आ गई, थोड़ा हवा खाते मुंह पर डायरेक्ट, और पसीने की वजह से बाल इतना गंदा चिपक रहे मुंह पे। ओह, शायद मैं 2 साल बाद ट्रेन में सफर कर। ये आप कितने साल बाद कर रहे हो? मेरा भी वही होगा। शादी के बाद हमने कभी मतलब ट्रेन से सफर किया ही नहीं। तो मजा आ रहा है यार। चल्लू अरे यार सुसाइड हो पाएगी। बहुत मतलब रुक रुक के चला रही थी यार, पर फाइनली पहुंच गए हम लोग। गर्म से ज्यादा हालत खराब हो रहा अपना। मैं कितनी बार बोलूं, ऊपर लग रही है गर्मी बहुत ज्यादा। मैं छाता लाना भूल गई, 2 छाते खरीदे मैंने, कार में रखे हुए हैं। कैसे गधी हूँ मैं यार, मुझे क्यों तोड़ा? कैसे भूल सकती हूँ मैं इतनी गर्मी में। लेकिन 1 सेकंड किस साइड चला गया ये? ट्रेन में चढ़ गया, मेरे को कहा है बोल हम ट्रेन से आगे से उधर हो जाएंगे भाई साहब। तो ये हम उतर चुके हैं स्टेशन से, अब जा रहे बस स्टैंड। 123 और 106 हमें छोड़ देगी, कहाँ बोलते हैं उसको, गेटवे ऑफ इंडिया के पास। चलो भाई साहब, तो हमने बस ले ली है, पता नहीं कौन से नंबर की बस थी, बोल दी भी जा ही रही, चल दो अरे ये भी निकल जाती। रखो टिकट ले लेते हैं। तो हम बस से उतर चुके हैं, अब जा रहे गेट ऑफ इंडिया। मतलब इन्होंने हमें थोड़ा पीछे उतार दिया था भाई साहब। A few moments later. फाइनली हम आ गए, 11:15 बजे स्ट्रगल करने के बाद पहुंच गए। वाला बोल रहे हैं, सीधी सिटी वाला कौन सा? हमने सीधी सीट बुक की है जो सबसे आगे रहती है। इनका ही नंबर बोल रहे हैं, तो ये बोले हमारा ही नंबर है। नहीं वो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। ओके। ये एक्स्ट्रा कितने बजे आएगी? ये एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं भाई साहब, 550 पर पर्सन, लाइट वगैरह म्यूजियम को लेकर। एंड क्या बोलते हैं, मतलब गाइड देंगे वो लोग इसमें, मतलब जहांगीर वगैरह जो भी है, जहाँ पे बताने वाला होगा वहाँ का। भाई साहब बोल रहे 11:30 बजे बस चलेगी, कोई लेट ना हो जाए इसलिए 11 बजे का टाइम देते हैं। गर्मी से हालत खराब हो गई यार, जब गर्मी पड़ता है ना सारा फैशन निकल जाता है। अच्छा जी। तो अपन ले रहे हैं वड़ा पाव समोसा खाने के लिए, एंड यहाँ पे एक जगह थी बैठने के लिए, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या करें, गर्मी लग रहा है। भाई साहब मैं तो छाता भूल गए, गर्मी इतनी लग रही है। टैनिंग तो वैसी भी हुई पड़ी है मेरे को, और ज्यादा टैनिंग हो जाएगी, फिर जाने में भी टाइम लगेगा भाई साहब। अभी हम जा रहे हैं ताज में। आइडिया आया कि चलो ताज का चाय पीते हैं। अच्छा जी। बाकी चीजें तो अवॉइड नहीं करना। अगर आप लोग अच्छे से हमको फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमको आगे तक लेके जाएंगे, तो मैं इसका रूम टूर भी दिखाऊंगी। कोई तरीका है भीख मांगने का? आप लोग ये मतलब फेसिंग लूंगा यहाँ सामने। बस आप लोग सपोर्ट करोगे तो भाई साहब वो सपना भी पूरा हो जाएगा कि कब हम ताज के रूम में जाके बैठ के आपको सी का पूरा लुक दिखाएंगे। तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, व्यू बढ़ाओ, कमेंट करो। तो अभी तो हम अपने जितना हम कमा रहे हैं उतना हम खाली चाय अफोर्ड कर सकते हैं, तो वही पी लेते हैं।
एंड अभी हम बड़ा पाव और समोसा खा कर आए हैं क्योंकि भूख हमको उतना लगा नहीं था क्योंकि सुबह हमने पिज्जा खाया था। तो चलते हैं ताज में, उधर से चल के जाना पड़ेगा भाई साहब। क्यों ना बोलो यार, 11:15 हो गए, 15 मिनट में हमारी बस आ रही होगी, वो भी ना छूट जाए चाय पीने के चक्कर में। चाय तो हम कल भी पी लेंगे। ये होता है ना, अगर जा रहे हो तो 1-2 घंटा मस्त बैठ के फील लो, है ना, वो वाला चीज ना अभी 15 मिनट में नहीं आने वाला। तो इसीलिए आज ये क्या बोलते हैं, ये मुंबई दर्शन कर लेते हैं धनुषी वाल। भाई हमें कितनी वो टैनिंग लग रही है ना। तो मैं भी काला हो जाऊंगा। इतनी काला नहीं हूँ, तू बस मुझसे थोड़ा गोरा है। तू मुझसे बस थोड़ा गोरा। यहाँ से ले लिया होगा ना इन्होंने। तो हमारी बस भी आ चुकी है, चलो चलते ही। फाइनली बस में बैठ गए यार। ये गर्मी है यार, हालत खराब हो गया। 3 साल 14 बच्चे रहेंगे, बच्चा रहेगा 14 साल तक, उस बच्चे का टिकट है 40 रुपया। आप म्यूजियम के अंदर जाएंगे, ब्रिटिश जमाने के मुगल शाम। सो अभी हम जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी राव वस्त्रालय डिप्रेशन संग्रहालय। तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्त्र संग्रहालय। तो चलो चलते हैं। टिकट इन्होंने ही हमें दिया क्योंकि पैसे हमने दे दिए थे। ये धौलावीर है जो हम विजिट करके आ चुके हैं, है ना। वो उसी का वाटर कंजर्वेशन कैसे था। घूम लिया भाई हमने म्यूजियम। कुछ जगह पे कैमरा अलाउड नहीं थे तो वहाँ पे हमने किया। हाँ यही था। वो बर्फ ज्यादा मत डालो। तो मैं ले रही हूँ चाट मसाला, बढ़िया बना दो एक नंबर। पसंद आता है क्या? सारे सच बोलने वाले उसी में काम करते। A few moments later. तो अभी हम आ चुके हैं मरीन ड्राइव के पास एंड यहाँ पे ओबरॉय होटल वगैरह जो भी है वो सब हमने देखा। एंड जहाँ पे हमला वगैरह हुआ था एयर इंडिया पर वो सब था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रही हूँ, यहाँ का जो कोर्ट वगैरह वो सब जहाँ पे कहते हैं संजय दत्त का ससुराल है, फिर इसको बोलते हैं वो
एंड यहाँ से सलमान खान भी बचा हुआ है, वो सब है। एंड यहाँ पे ईशा अंबानी को जो उसके पापा ने गिफ्ट किया था घर, वो है, जो मैंने कल भी बताया था शायद। एंड पीछे भी कुछ है, मंत्री का कुछ है, तो कहते हैं वहाँ पर भी मतलब बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। तो यही सब है। मरीन ड्राइव पे घूम लेते हैं, देन निकलते हैं। वो रहा ओबरॉय होटल, जिसको अंबानी ने खरीद लिया है। एंड ये मरीन ड्राइव। क्या जिसके पीछे मान खड़े थे, भाई साहब इतने में काली लग रही हूँ, इतनी टैनिंग हो गई भाई साहब। चलो टाइम अप। अंबानी का घर देखने के बाद अपन जा रहे हैं महालक्ष्मी टेम्पल। चलो, कहता अगर भीड़ होगा तो नहीं रुकने के लिए, बाहर से दर्शन करके आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर इनको बस रुकने नहीं देते ऐसा करके कुछ। तो पहले दर्शन कर लेते हैं, देन उसके बाद निकलेंगे।